चिराग पासवान ने पहले भाग में चाचा पशुपति कुमार पारस पर कई आरोप लगाए और घरेलू मैटर पर बहुत सी बातें की। अब जो ये दो पत्रों का जो लेटर है वो हम इस भाग में सुनाएंगे, जिसमें प्रिंस पासवान का यानी कि उनके चचेरे भाई का जिस प्रकार से महिला ने आरोप लगाया है वो क्या कुछ इस पत्र में कहते हैं चिराग पासवान, उस पर पूरी बातें हम अभी बताते हैं। चिराग पासवान कहते हैं, मैं हमेशा चाहा कि जैसे पापा हमेशा अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ें उसी तरह मैं भी प्रिंस क्रिस और मुस्कान को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करूं। मुझे उम्मीद थी कि हम बच्चों को आगे बढ़ते देख आप खुश होंगे। पापा के बाद मेरी गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी थी। मुश्किल दौर में आपको मेरा मार्गदर्शन करना था, परंतु ऐसा करना तो दूर, आपने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। पार्टी या परिवार में जब भी कोई मुश्किल आई मैंने सबसे पहले आपको याद किया। पापा के रहते और उनके बाद भी कई बार आपने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। चाचा जी, इन सभी बातों के साथ यह बात भी मुझे बहुत दुखी देती है कि पापा की 13वीं के दिन के लिए भी मम्मी ने पापा को 13वीं का कार्यक्रम करने के लिए 25 लाख रुपए दिए। मुझे यह बात सुनकर पीड़ा हुई और अकेला होने का एहसास हुआ। कुछ दिन पूर्व वो नाम को मिटा दिया गया, मतलब कि वो नाम को डैश करके लिखा गया है। इस नाम फलाने नाम की महिला जो पहले पार्टी से जुड़ी हुई थी वह प्रिंस पर यौन शोषण का आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही थी। परिवार के बड़े होने के नाते आपसे इस विषय पर परामर्श किया, लेकिन आपने इस गंभीर मामले को भी अनदेखा कर दिया। आपके अनदेखा करने के बाद मैंने प्रिंस को पुलिस के पास जाने की सलाह दी ताकि सच और झूठ सामने आए एवं जो कोई भी दोषी हो वह दंडित हो। संगठन को लेकर जब भी मैंने आपसे चर्चा करनी चाहिए या सुझाव मांगा तो आपने हमेशा ये कहकर नकार दिया कि आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी के कार्यक्रमों में जब भी आपको आमंत्रित किया गया आपने हमेशा उसे अस्वीकार किया। सार्वजनिक तौर पर आपने अपने साथियों के बीच हमेशा मेरी निंदा की व पार्टी के प्रति हमेशा नकारात्मक बातें कही। मम्मी ने पूरी उम्र इस परिवार को एक रखने में बिताई। आपको एवं रामचंद्र चाचा को सगे भाई से बढ़कर प्यार किया। हर सुख दुख में आपके एवं चाची के साथ वह चट्टान की तरह खड़ी रही, परंतु आज पापा के नहीं रहने पर उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी और चाची की ज़रूरत थी, तो आप दोनों ने पूरे तरीके से उन्हें अकेला छोड़ दिया। यदि आपको मुझसे शिकायत है तो इसकी सज़ा मम्मी या पूरे परिवार को क्यों दी जा रही है? पार्टी के साथ आप काम करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें, लेकिन मुझे और प्रिंस को चाचा की ज़रूरत है ताकि हमारा परिवार एक रहे। मेरे लिए मुस्कान और प्रिंस में कोई अंतर नहीं है। पार्टी के कामों को परिवार से अलग रखना चाहिए, यही मैंने अपने अनुभव से सीखा है। आपने जो भी कुछ कहा किया मेरे मन में अब कुछ नहीं है। यदि आपके मन में कुछ है तो मुझसे खुलकर बात करें। पापा हमेशा चाहते थे कि परिवार एक रहे। पापा के सपनों को और मम्मी की मेहनत को मैं विफल होते नहीं देख सकता, इसलिए इस पत्र के माध्यम से आपसे आग्रह करता हूं कि बड़े होने के नाते परिवार एवं पार्टी को एक रखने की जिम्मेदारी आप उसी तरह निभाएं जैसे पापा निभाते थे। आपका बेटा चिराग। यह चिराग पासवान का खत था जो 29 मार्च 2021 को इसमें उनके द्वारा ये लिखा गया है, और वो जिस प्रकार से प्रिंस पासवान को लेकर जो गंभीर बातें कही है ये चिराग पासवान को भी ये बातें पता थी। हम अगले भाग में सुनाएंगे कि एक महिला, जो कौन महिला हैं जो आरोप लगा रहे हैं प्रिंस पासवान पर यानी चिराग पासवान के चचेरे भाई पर, और अब वह मामला काफ़ी दूर चला गया है। यौन शोषण का आरोप है, उस पर प्रिंस पासवान पर काफ़ी बातें कही गई है। हम बताएंगे वह महिला कौन है, उसके लिए अगले भाग में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें उसकी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी उसमें हम देंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।